हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिका ट्यूटोरियल में। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में पैराडाइज लॉस्ट। देखिए पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक है। इसको हम लोग क्लासिकल एपिक मानते हैं। किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन मिल्टन के द्वारा। जॉन मिल्टन इसके राइटर हैं। पूछेगा हु इज़ द राइटर ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट, तो हमारा आंसर होना चाहिए जॉन मिल्टन। देखिए इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके डायरेक्ट इसी प्रकार से आते हैं। आपके जो भी ग्रेजुएशन का जितने भी आपका क्वेश्चन आएंगे, देखिए थर्ड सेमेस्टर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। करें डिस्कस द पैराडाइज लॉस्ट एज अ क्लासिकल एपिक। पैराडाइज लॉस्ट को हम क्लासिकल एपिक के बारे में कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए इसी को हम लोग आंसर के रूप में कैसे लिखेंगे। जो भी आंसर होगा हमारा बीए का, वो भी एकदम पूरे सेटिस्फाइड होना चाहिए। जो भी आपका यूजी में आप हैं या पीजी पोस्ट ग्रेजुएट में भी ये क्वेश्चन आते हैं और आपके यूजी में भी आते हैं। देखिए हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे। देखिए कहेंगे द पैराडाइज लॉस्ट इज अ classical epic of unique significance written by the John Milton. The epic is clarified as a grand story narrated with the help of grand style. देखिए क्या कह रहा है, जो आपका स्टोरी है इसमें नरेट किया गया है एकदम ग्रैंड स्टाइल के रूप में। और कौन इसका स्टोरी को नरेट किया है? आपका जॉन मिल्टन। कह रहा है कि ग्रैंड स्टोरी मीन्स द स्टोरी दैट डील्स विथ सुपर ह्यूमन पर्सनालिटी एंड द ग्रैंड थीम इज़ रिटन विद द यूज ऑफ हीरोइक सिम्बली। देखिए कह रहा है कि ग्रैंड थीम मतलब क्या होता है? द ग्रैंड थीम मीन्स द स्टोरी दैट डील्स विद सुपर ह्यूमन पर्सनालिटी। देखिए इसमें जो सुपर ह्यूमन पर्सनालिटी जो कि इसमें दर्शाया जाएगा, और द ग्रैंड थीम जो इसमें हीरोइक सिम्बली का यूज किया जाता है। तो कह रहा है द थीम ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट इज जस्टिफाइड द वे ऑफ गॉड टू मैन। इट मीन्स इट द देखिए क्या कह रहा है कि इसमें भगवान और आदमी के बीच का दर्शाया गया है क्लासिफिकेशन। कह रहा है कि इट्स थीम इज़ नॉट ऑर्डिनरी इसका जो थीम है ऑर्डिनरी नहीं है, हमारे निजी इसका नहीं है। द मिल्टन हैज़ टेकन द स्टोरी ऑफ फॉल्स एंड ईव्स एंड आदम फ्रॉम द होली बाइबल। कह रहा है कि होली बाइबल है, इससे लिया गया द फॉल ऑफ आदम एंड ईव। कह रहा है कि द थीम ऑफ दिस epic is really lofty and full of great magnitude because it is concentrated with the story of a king but with the story of a whole human race। देखिए क्या कह रहा है कि सिर्फ आपका किंग और आपका मैन के बीच में नहीं है, या आपका ह्यूमन पूरे ह्यूमन रेस के बारे में इसमें आपको दर्शाया गया है। कह रहा है कि ह्यूमन बींग्स रियलाइज दैट ऑब्लिगेंस टू द विल ऑफ गॉड मेक्स मी हैप्पी एंड डिसओबीडियंस मेक्स माइजरेबल। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग दो तीन राइटर को हम लोग इसी में डिस्टिंग्विश करेंगे। देखिए पहला राइटर है आपके इसमें एस.टी. कोलरिज। एस.टी. कोलरिज भी आपके इंग्लिश लिटरेचर के ही राइटर हैं। एस.टी. Coleridge, while commenting the theme of Paradise Lost, made it clear that it represents the origin of evil and combat of evil and gods। देखिए एस.टी. Coleridge जो हैं आपके आलोचक के रूप में आते हैं, जो कि एस.टी. Coleridge आपके क्रिटिक्स हैं। आगे की बात हो रहा है तो कह रहे हैं मॉडर्न क्रिटिक्स फील्स दैट पैराडाइज लॉस्ट हिंट्स दैट पैशन एंड रीजन शुड शो एग्जिस्टेंस। देखिए जो एस.टी. Coleridge हैं ये आपके पैराडाइज लॉस्ट के बारे में हिंट्स दे रहे हैं कि इसमें आपका कुछ कुछ पैशनेटेड वर्ड हैं जो कि आपको को एग्जिस्टेंस करते हैं। देखिए कह रहे हैं आगे द टू पर्सन शुड बी इन हारमोनी। इसमें दो पर्सन एक साथ मिलके आपको इस क्रिटिक्स के रूप में पैराडाइज लॉस्ट को अलग दर्शाते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है द क्रिटिक्स बिलीव दैट इविल अपियर्स व्हेन पैशन ट्रम्प्स ओवर रीजन। दिस द Thus the story of the fall and evil is the story of the fall and reason। देखिए इसी कारण से आपका जो देखिए स्टोरी लिया गया है आपका होली बुक बाइबल से। बाइबल से कौन सा थीम लिया गया था? फॉल ऑफ आदम एंड द ईव। देखिए ये हम लोग जो दो पैराग्राफ किए हैं इसमें सिर्फ आपको अलग अलग राइटर्स अलग अलग क्रिटिक्स के बारे में हम लोग देंगे। देखिए आपका जितने भी यूजी और पीजी के आंसर क्वेश्चन होते हैं पूरे सेटिस्फाइड होने चाहिए। इसमें बहुत सी सारी पॉइंट को आपको टच करना है। देखिए अब आते हैं मेन थीम पे। आपका जो भी बुक में पैराडाइज लॉस्ट के बारे में दिया है इसमें अब हम लोग आते हैं। देखिए कह रहा है कि सैटर्न वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल ऑफ आदम। देखिए सैटर्न जो था इसका एक करेक्टर है, यही आपका फॉल ऑफ आदम में आया है। द सैटर्न वाज डिफीटेड बाय गॉड बिकॉज ही रिवोल्टेड अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ गॉड। देखिए तो सैटर्न जो है
गॉड से हारा हुआ है। क्यों हारा? क्योंकि गॉड के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया था, गॉड के अथॉरिटी के अगेंस्ट में किया था। एज द पनिशमेंट ही वॉज थ्रोन टू हेल। देखिए इसके पनिशमेंट के रूप में इन्हें क्या मिला, भाई साहब को हेल जाना पड़ा। एज द पनिशमेंट ही थ्रोन इन द हेल, सटन वॉज so fierce and forceful then he was not ready to accept his defeat। देखिए वो अपने हार को मानने को तैयार ही नहीं था। क्या नहीं होता, मानने को तैयार था अपना हार। देखिए किसी को भी डिफीट अपना वर्ड जो है डिक्शनरी में कोई रखना नहीं चाहता। देयर फॉर ही कॉल्ड हिज फॉलोअर्स एंड आस्क देम टू फाइट विद गॉड। सटन इंस्पायर्ड द फॉलन क्रव एंड सैड। देखिए जितने भी आपका इंपॉर्टेंट चीज़ होता है उसे अलग पेन से में लिख देना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक अलग पॉइंट है, what through the field we lost all is not to be unconsidered and the study of revenge। देखिए ये बात कहा, कौन कहा? सटन कहा। मेनी ऑफ द फॉलोअर्स रोस्ट द होप एंड सटन वॉज नॉट revolt at all. He tempted Adams and Eve to taste the fruit of knowledge। देखिए क्या सोचता था आदम्स और उसके जो फॉलोअर्स ईव हैं, वह सोचता था कि ये अब कोई फल टेस्ट करे, कोई मतलब जो भी मतलब कर्म का फल होता है उसे। ही न्यू it well that God would throw Adams and Eve upon the earth if they disobeyed the order। देखिए चाहते थे, चाह रहा था देखिए कि यदि हम किसी के ऑर्डर को डिसओबे करते हैं तो हमें धरती पे भेज दिया जाएगा। आगे कर रहा है, मिल्टन हैज सक्सेसफुली प्रेजेंटेड द अनडॉन्टेड स्पिरिट ऑफ सटन। सटन मेक्स इट क्लियर दैट स्लेवरी इज अ कर्स। स्लेवरी इज ए कर्स। कर्स मतलब क्या होता है? कर्स मतलब क्या होता है आप बताओ? ए मैन मस्ट ट्राई टू मेंटेन हिज सेल्फ रिस्पेक्ट बाय ऑल द मीन्स। देखिए एक आदमी को अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को हर हालत में उसे बनाए रखना चाहिए। मैन हु वर्क अंडर द कमांड ऑफ अदर्स इज द चेंड मीन लाइफ विदाउट लाइबर्टी इज लाइक अ रिवर विदाउट वाटर। देखिए हम किसी भी दूसरे के मन से चलते हैं। देखिए आपको जितने भी लिटरेचर हैं, लिटरेचर आपको जीना सिखलाती है। तो इसमें यही बता रहा है कि यदि हम किसी दूसरे के बात पे चल रहे हैं तो हमें वैसे हैं जैसे कि बिना पानी बिना नदी। देखिए क्या कह रहा है, such person suffers from the repining, restless and like a changed bird। In this context Satan says अ माइंड, देखिए सटन क्या बोल रहा है, ए माइंड नोट टू बी चेंज्ड बाय प्लेस और टाइम। देखिए जो हमारा दिमाग होता है थोड़ी प्लेस और टाइम के मुकाबले चेंज होगा। द माइंड इन इट्स ऑन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक द हेवन और हेल ए हेल ऑफ हेवन। देखिए कह रहा है कि हमारा दिमाग टाइम और आपका प्लेस पे चेंज नहीं होता है। देखिए हमारा दिमाग है खुद ही आपका स्वर्ग से नर्क बन सकता है और नर्क से स्वर्ग बन सकता है। ये कौन बोला है? सटन बोला है। सटन आस्क हिज फॉलोअर्स टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द ब्लो ऑफ डिजेक्शन। देखिए क्या बोलता है ये, अपना फॉलोअर से पूछता है कि अपने डिजेक्शन को हम लोग माने, उसको रिफ्यूज़ करे। ही पॉइंट्स आउट दैट हेवन मे बी अ प्लेस ऑफ जॉय एंड प्लेजर बट टू सर्व इन हेवन इज ऑल्सो अ पनिशमेंट। देखिए क्या बोल रहा है कि हमारा जो हेवन है, यहाँ पे आपका बहुत सारे काम, जो हेवन है, हेवन में आपको आराम मिलेगा, बहुत प्लेजर है, लेकिन वहाँ का जो लाइफ है वो जो सर्व किया जाता है वो इसे पनिशमेंट की तरह लगता है। ऑन द कंट्ररी हेल इज़ अ बैड प्लेस। देखिए कह रहा है कि अपने हिसाब से बोल रहा है कि हेल जो है बैड प्लेस है, लेकिन हमारे लिए क्या है? स्वर्ग। कोई भी चाहता है कि हम स्वर्ग में आ जाएं। द सीनर कम्स एंड अंडरगो पेन एंड टर्टर बट इफ़ अ मैन बिकम्स द रूलर ऑफ हेल अ enjoys glory and satisfaction therefore a certain says। देखिए कह रहा है to resign is worthy ambitious through in hell better to resign hell than the serve of heaven। देखिए ये बहुत ही आलोचक वाली बात करी है कि यदि हम हेवन में जाते हैं, हेवन में मतलब होता है स्वर्ग। देखिए कह रहा है कि these lines have become so popular that it is used as a proverb nowadays। such lines should not be used from the mouth of a devil। देखिए कह रहा है कि यदि
राक्षस के मुँह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते हैं। दिस इज़ द रीज़न दैट विलियम बेक स्ट्रांगली फील्स दैट मिल्टन हैज़ नॉट डन जस्टिस फॉर रीज़न। देखिए हम सारे क्वेश्चन को इसी प्रकार से हम लोग देखिए पूरे टोटल बाय टोटल हम लोग डील कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ही कमेंट्स दैट मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्ट विदाउट नोइंग इट। देखिए आगे हम लोग बात करते हैं द स्पिरिट ऑफ रिनासेंस इज फाउंड इन द मिल्टन्स राइटिंग इन जनरल एंड पैराडाइज लॉस्ट इज ए पार्टिकुलर सैटन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिनासन स्पिरिट। देखिए रिनासन मतलब क्या होता है? पुनर्जागरण। कोई भी चीज़ के बारे में, नया चीज़ के बारे में जानने को हम लोग बोलते हैं द रिनासा पीपुल वांटेड टू बी डिफीटेड। वो हारना नहीं चाहते थे, मतलब हारना चाहते थे, हम भगवान से नहीं हारना चाहते थे। द सर्टन passes all the qualities the following explain clearly that certain is the force with renaissance thinking the given line justified it। देखिए जो given line है ये आपको सर्टन के माइंड को आपको जस्टिफाई करेगा। henceforth his might were new and now our own so as either to provoke or dread now न्यू वार प्रोवोक्ड। देखिए क्या बोल रहा है कि अब नया जो वार है प्रोवोक्ड हो गया है, मतलब स्टार्ट हो गया है। देखिए ये टोटल जो आपका क्वेश्चन है आपका 100% एग्जाम में मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम आपको टाइम देते हैं। देखिए लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट से आप ये सेम क्वेश्चन उतार दीजिएगा, सेम क्वेश्चन नोट्स बना लीजिएगा, आपको बहुत ही एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। कमेंट्स में अपना राय ज़रूर दें। कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आपको कंटेंट किस प्रकार की चाहिए, कौन से राइटर के चाहिए। चलिए आपको ये वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। एक कमेंट, एक लाइक ज़रूर छोड़ें।